लड़ाई हम लोग लंबी लड़ने वाले हैं। चाहे पूरी रात हम लोगों को बंद कर दिया जाए, चाहे हम लोगों को खाना पानी नहीं दिया जाए, चाहे लाइट एसी बंद कर दिया जाए, चाहे हमारे विधायकों का किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसका पूरा दोषी विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र महतो होंगे। यह जवाबदेही उनकी बनती है। हम लोगों को 2 घंटे से पानी तक नहीं मिल रहा है, हम लोगों को शौचालय नहीं जाने दिया। आज झारखंड विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी आजसू के विधायकों के द्वारा अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने के विषय को लेकर के 5 लाख प्रति वर्ष झारखंडी युवा को नौकरी देने के विषय को लेकर के और 5,000 से लेकर के 7,000 रुपया तक बेरोजगारी भत्ता देने के विषय को लेकर के जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जो भी परीक्षा कंडक्ट किया गया था उसका जांच सीबीआई से कराने का विषय को लेकर के सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी ने विषय को उठाया था, लेकिन सरकार ने उसको अनसुना किया और उसका जवाब नहीं दी, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष ने आनन फानन में हाउस को एडजॉर्न कर दिया। ये महत्वपूर्ण विषय जो झारखंड के लाखों अनुबंध कर्मी से जुड़ा हुआ है, लाखों लाख छात्रों से जुड़ा हुआ है, इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, आजसू के सभी विधायक आज विधानसभा के अंदर सदन समाप्त होने के बाद भी लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। चारों तरफ से हम लोगों को बंद कर दिया गया है, पानी की व्यवस्था भी नहीं करने दी जा रही है। जो लोग बाहर शौच के लिए जा रहे हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। यह लड़ाई पूरे करोड़ झारखंडियों के लिए हम लोगों ने जो ठाना है, मैं आग्रह करूंगा कि सारे लोग इस लड़ाई को सहयोग करें, छात्र संगठन सामने आए और जन जन तक यह बात पहुंचाए कि आपके हित की लड़ाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आजसू एनडीए गठबंधन ने सदन के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। सारे लोग इसका समर्थन करें। एक एक अनुबंध कर्मी, चाहे वो पारा शिक्षक हो, पारा पुलिस हो, सहिया हो, सेविका हो, सहायिका हो, एएनएम हो, जेएनएम हो, जल सहिया हो, चाहे वो मनरेगा कर्मी हो, चाहे वो पंचायत सचिव और सहायक पुलिस हो, या फिर पंचायत स्वयं सेवक हो, या डाटा ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ऐसे लाखों लोगों के भविष्य के सवाल को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, आजसू के सभी विधायक सदन के अंदर कैद हैं। आपकी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अपना आसन छोड़ करके भाग चुके हैं, अध्यक्ष अपना आसन छोड़ करके भाग चुके हैं, सभी मंत्री अपना आसन छोड़ करके भाग चुके हैं, सत्ता पक्ष पलायन कर चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से इस सदन के अंदर जो व्यवस्था बनी हुई है, मैं चाहूंगा एक एक लोग से आप रूबरू हों और उनकी बातों को एक एक मिनट में सुनने का काम करें। आप देख रहे हैं सारे लोग बैठे हुए हैं, ये अमर बावरी जी बैठे हुए हैं, नवीन जायसवाल जी बैठे हुए हैं, अमित मंडल जी बैठे हुए हैं, कोचे मुंडा जी बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं अनंत ओझा जी बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं आलोक चौरसिया जी बैठे हुए हैं, जो संविदा कर्मियों का स्थायी कर न सके। आप देख रहे हैं तमाम विधायक, आजसू के विधायक, पुष्पा भाभी, नीरा दीदी, नीलकंठ सिंह मुंडा दादा, सारे लोग बैठे हुए हैं। नील दादा कुछ कहना चाहते हैं। नीलकंठ दादा कुछ कह रहे हैं क्या आप? देखिए हाथ उठा रहे हैं और यह बता रहे हैं कि हमारी लड़ाई में हम लोग सारे लोग एक साथ खड़े हैं। देखिए हमारे नारायण दास दादा भैया बैठे हुए हैं और बहुत देर से बैठे हुए हैं। इनको बाथरूम जाना था लेकिन इनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, और जो लोग बाहर जा रहे हैं आने नहीं दिया जा रहा है।
ये है, टीचर भाइयों को अस्थायी वेतनमान देना होगा, देना होगा, देना होगा, श्रमिकों को मानदेय लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, भैया बहनों का 4 साल का बकाया मानदेय देना होगा, देना होगा, देना होगा, बहनों को बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा, कर्मचारियों का अस्थायी करना होगा, करना होगा, करना होगा, कर्मचारियों को वेतनमान बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। सरकार हाय 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 सरकार हाय 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 युवा विरोधी सरकार हाय 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 हाय। रोजगार विरोधी सरकार हाय हाय आइए ना, बोलिए ना, अपना 2 मिनट बाद बोलिए ना। युवा विरोधी सरकार हाय 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 संविदा कर्मियों को स्थायी नहीं करने वाली सरकार हाय 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 पारा हाय शिक्षकों को धोखा देने वाली सरकार हाय 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 पारा शिक्षकों को धोखा देने वाली सरकार हाय 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 मनरेगा कर्मियों को स्थायी नहीं करने वाली सरकार हाय 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 मनरेगा कर्मियों को स्थायी नहीं करने वाली सरकार हाय 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 मनरेगा कर्मियों को स्थायी नहीं करने वाली सरकार हाय 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 मनरेगा कर्मियों को स्थायी नहीं करने वाली सरकार हाय 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 विरोधी सरकार हाय हाय ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, पारा शिक्षक को अस्थायी करो, पारा शिक्षक को अस्थायी करो, पारा पुलिस को अस्थायी करो, सेविका सहायिका को अस्थायी करो, एएनएम जेएनएम को अस्थायी करो, 5 लाख सरकारी नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा, स्थानीय नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, यानी नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, अस्थायी कर्मी को स्थायी करना होगा, करना होगा, करना होगा। आप देख रहे हैं हम लोगों के लाइट भी बंद किया जा रहा है, लाइट भी बंद किया जा रहा है, पानी भी नहीं दिया जा रहा है, बाथरूम भी नहीं जाने दिया जा रहा है, और जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। ये झारखंड का हकीकत एक एक युवा को देखना चाहिए कि आपकी लड़ाई कैसे हम लोग लड़ रहे हैं। एक एक युवा की लड़ाई आज जंग है। लाइट आप देख रहे हैं, लाइट भी धीरे धीरे करके बंद किया जा रहा है, एसी भी बंद कर दिया, बाहर का गेट भी बंद कर दिया। तो ये अन्याय भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों के साथ किया जा रहा है, जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो युवा की लड़ाई लड़ रहे हैं। युवाओं के साथ अन्याय है। ये अन्याय भारतीय जनता पार्टी के हमारे योद्धाओं का नहीं है अन्याय। ये जितनी भी परेशानी है रही है, युवाओं की लड़ाई है और युवाओं को परेशान कर रहा है। हम आवाज को उठा रहे हैं। ये जितना भी दमन करने वाला है, हम लोग पे जितना दमन करे, लेकिन युवाओं को उनका अधिकार दीजिए। और ये अधिकार आपने खुद अपने जबान से 2019 के चुनाव के पहले किया है। आपने कहा है सारे वायदे जो आज युवा मांग कर रहे हैं, और जब आखिरी समय है तब भी आप झूठी बोल रहे हैं। ये हक की लड़ाई लड़के रहेंगे। युवाओं को रोजगार दिला के रहेंगे, उनके भविष्य की चिंता है हम लोगों को। उनका भविष्य के लिए हम लोग यहाँ विधानसभा के अंदर बैठे हैं। हम लोग युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन लोग नौकरी दिलवा के रहेंगे, रोजगार दिलवा के रहेंगे। 5 लाख हमारी सरकार ने जितने वादे किए थे उनको पूरा नहीं किए, इसलिए हम लोग जितने वादा किए हैं युवाओं को, और तमाम जितना 2019 में जो आपने वादा किए थे, क्या हुआ तेरा वादा पूरा कीजिए। आप देख रहे हैं किस तरह से हमारी जो बहनें हैं, उन लोगों ने भी इस लड़ाई में कदम से कदम मिला करके झारखंड के युवा का लड़ाई हम लोग लंबी लड़ने वाले हैं। चाहे पूरी रात हम लोगों को बंद कर दिया जाए, चाहे हम लोगों को खाना पानी नहीं दिया जाए, चाहे लाइट एसी बंद कर दिया जाए, चाहे हमारे विधायकों का किसी का तबीयत खराब हो जाए तो उसका पूरा दोषी
विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र महतो होंगे। यह जवाबदेही उनकी बनती है। हम लोगों को 2 घंटे से पानी तक नहीं मिल रहा है, हम लोगों को शौचालय नहीं जाने दिया जा रहा है, जो बाहर जा रहा है उसको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, सारे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। यह संदेश एक एक युवा तक पहुंचना चाहिए। जिनको बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बोले थे, 5 लाख नौकरी साल में देने के लिए हेमंत सरकार बोला था, कहाँ गया आपका वादा? कहाँ गया अस्थायी करने का पारा शिक्षक का वादा? कहाँ गया सहायक पुलिस का वादा? कहाँ गया मनरेगा कर्मी का वादा? कहाँ गया व्यावसायिक प्रशिक्षक का वादा? यह है आपको अनुबंध कर्मी अबर बार कुर्सी से उतारेंगे। जिनको आपने धोखा देने का काम किया, जिनको आपने या उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, उनको आपको जवाब देना होगा। अब आप देखिए, निश्चित रूप से ये गंभीर समस्या है और जिस चुनावी मुद्दे के साथ ये सरकार आई थी और जनता को गुमराह करने का काम किया था, ये सरकार से इस राज्य का भला फल नहीं हो सकता है। आज छात्र सड़क पर हैं, किसान बेहाल है, आंगनवाड़ी कर्मी आंदोलित है, जितना भी अनुबंधित कर्मचारी है वो घड़ियाली आंसू नहीं बहा रहे हैं, बल्कि रोज रोज अपनी रोजमर्रा जीवन के लिए, अपने बच्चों के परवरिश के लिए ये सरकार से न्याय की उम्मीद रखे हुए हैं। लेकिन ये सरकार जो है उसके ऊपर शायद काले बादल मंडरा रहे हैं। निश्चित रूप से जनता जान गई है और जनता चेत गई है कि ये सरकार से कुछ होने वाला नहीं है। अब समय आ गया है कि राज्य की जनता ये सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और आजसू के विधायक जनता की हित में, राज्य के हित में, छात्रों के हित में, किसानों के हित में, अनुबंधित कर्मचारियों के हित में आज रात भर विधानसभा के अंदर ही रहेंगे और जब तक ये सरकार जवाब नहीं देगी हम लोग यहाँ से निकलेंगे नहीं। आपने देखा नारायण दास जी ने कितना ही प्रमुखता से अनुबंध कर्मियों का, छात्रों का विषय रखा। अब हम आप लोगों को विधानसभा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण जी से आग्रह करेंगे कि पूरे झारखंड प्रदेश के युवा को अपना संबोधन दें। देखिए, 2019 में हेमंत सरकार बनी झूठ के बुनियाद पर खड़ी हुई और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायकों ने कमर कसा है और आज विधानसभा के अंदर हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के मुद्दे पे, बेरोजगारों के मुद्दे पे जो सरकार झूठ बोली, इसने कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, नहीं दूंगा तो स्नातक को 5,000 और स्नातकोत्तर को 7,000 और वो भी अगर नहीं दिया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था। पारा शिक्षकों को कहा था परमानेंट कर दूंगा, तमाम संविदा कर्मी को, आंगनवाड़ी सेविका, आंगनवाड़ी सहायिका, सहिया, जो भी लोग हैं, होमगार्ड, सहायक पुलिसकर्मी, सबको परमानेंट कर दूंगा। हम लोग 4 दिन से 5 दिन से लगातार यह कहते रहे, हमारे नेता प्रतिपक्ष कहते रहे कि मुख्यमंत्री जवाब दें, लेकिन हद तो ये हो गई कि मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है नौजवान मित्रों झारखंड के आपको कि इन लोगों ने एसी बंद कर दिया हॉल का, पानी की व्यवस्था बंद कर दी। जो विधायक शौच के लिए या लघु शंका के लिए बाहर निकल रहे हैं उनको घुसने नहीं दे दिया जा रहा, वो वहीं पे बैठ जा रहे हैं धरने पे। तो अब कैंटीन बंद करा दिया, पूरी अराजक स्थिति हो गई है। अभी आधी बिजली काटी है, धीरे धीरे करके बल्ब एक और बुझा रहे, काटने का काम कर रहे हैं। झारखंड के नौजवानों से आग्रह करता हूं, आप सबों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम लोगों ने जिस विषय को उठाया है, इस विषय को, इस आग को आप जलाए रखिए बाहर में, और जितनी ताकत हो इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए बंगाल की खाड़ी में। जब तक ये सरकार उखड़ेगी नहीं, ये सरकार न सिर्फ लुटेरी है, ये सरकार न सिर्फ भ्रष्ट है, ये सरकार न सिर्फ निकम्मी है, ये सरकार न सिर्फ कामचोर है, ये हर मोर्चे पर फेल सरकार है। और जितनी जल्दी हेमंत सरकार जाएगी उतना ही जल्दी झारखंड का और झारखंड के नौजवानों का भला हो। आपने देखा मुख्य सचेतक बिरंची नारायण जी ने अपनी बातों को कहा एक एक युवाओं से। अब आप देखिए कि जब हम युवाओं के विषय को लेकर के, अनुबंध कर्मी के विषय को लेकर के, पारा शिक्षक के विषय को लेकर के, सेविका, सहायिका, सहिया सहित सभी मनरेगा कर्मी के विषय को लेकर के आज सदन के अंदर धरने पर बैठे तो लाइट काट दी गई, एसी बंद कर दिया गया और हम लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे 2-3 विधायक शौच के लिए गए, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, मार्शल से रोक दिया गया। तो क्या स्थिति बनी होगी आप समझ सकते हैं। लाइट भी एक एक करके बुझाई जा रही है। आप देखिए हम जिस कुर्सी पर
खड़े हैं, यही कुर्सी है हेमंत सोरेन जी का, यही हेमंत सोरेन जी बैठते हैं। वो आपके विषय को जब हम लोगों ने उठाया तो वो भाग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री जी, आप कुर्सी छोड़ करके भाग जाइए। यही युवाओं से आपने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो सभी अनुबंध कर्मी को अस्थायी करेंगे। पारा शिक्षक का नाम केवल आपने बदला, सहायक पुलिस पर लाठी आपने चलाया, सेविका से सहायिका सहिया के लिए आपने कुछ नहीं किया, एएनएम जीएनएम के लिए आप कुछ नहीं किए, जल सहिया के लिए आपने कुछ नहीं किया, मनरेगा कर्मी के लिए आपने कुछ नहीं किया। केवल अपना और अपने परिवार का पेट भरने में आप रह गए। आज झारखंड के एक एक युवा यह सवाल कर रहा है, और जब यह सवाल हम लोग उठा रहे हैं तो हम लोगों के सदन के अंदर आप बंद करने का काम कर रहे हैं, अमानवीय व्यवहार करने का काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा यह विषय झारखंड के एक एक अनुबंध कर्मी तक पहुंचना चाहिए। मैं चाहूंगा यह विषय एक एक लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं चाहूंगा यह विषय झारखंड के एक एक युवा तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि यही युवा के दम पर यह हेमंत सोरेन सरकार आई थी, उनसे झूठ बोली, उनको धोखा दिया। आप देखिए हमारे विधानसभा के अध्यक्ष का कुर्सी पीछे दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से जुल्म उन्होंने किया है कि लाइट बत्ती भी काट दिया, पानी भी हम लोगों को नहीं दे रहा है। इन लोगों के कहने पर जो लोग बाहर जा रहे हैं, मार्शल उनको आने नहीं दे रहा है। यह स्थिति बनी हुई है। आप समझ सकते हैं कि आपकी लड़ाई कितना प्रबल है और हम लोग कितना आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोगों ने ठाना है पूरी रात हमको रहना पड़े, लेकिन सरकार का जवाब हम लोग लेकर के रहेंगे। सरकार के हलक से आपके लिए आवाज निकालेंगे और आपके हक के लिए हम लोगों को जो भी लड़ाई लड़नी होगी हम लोग वह लड़ाई लड़ेंगे। आप देखिए कि ये सारे लोग यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, सारे विधायक आप देखिए किस तरह से बैठे हुए हैं। सीपी सिंह जी हैं और तमाम विधायक आप देखिए, हमारी महिला सदस्य विधानसभा के सारे लोग को सदन के अंदर बंद कर दिया गया है, एसी काट दिया गया है, लाइट धीरे धीरे बुझाई जा रही है। धीरे लोगों का दम जो है वो घुट रहा है, चूंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसा स्थिति बना हुआ है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब लाइट बंद कर दिया गया है, एसी बंद कर दिया गया है? बिल्कुल सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, फिर भी राज्य के युवाओं के मुद्दे को लेके अंतिम दम तक यहाँ लड़ाई हम लोग लड़ेंगे इस सरकार के विरुद्ध में, यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो करिए, बोलिए। आज जिस तरह का व्यवहार झारखंड के चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायकों के साथ हो रहा है, क्या अगर हम लोग नौजवानों की आवाज को उठा रहे हैं, उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जो हेमंत सोरेन जी ने नौजवानों से वादा किया था कि 1932 का खतियान लागू कर यहाँ पर नियोजन नीति बनाएंगे, उन्होंने क्या नियोजन नीति बनाया? अगर सभी युवाओं की बात, आंगनबाड़ी सेविका की बात, पोषण सखी की बात, सहिया की बात, मनरेगा कर्मी की बात अगर उठाना पाप है, तो आज हम लोग तय करके आए हैं कि जब तक यहाँ पर उनके जवाब हम लोग नहीं सुनेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, तब तक हम लोग ये सदन से बाहर नहीं जाएंगे। और लगातार स्पीकर महोदय के निर्देश के बाद यहाँ पर लगातार हम लोगों को परेशान करने का कोशिश किया जा रहा है। यहाँ के पुलिस कर्मियों के द्वारा लाइट काट दिया जा रहा है, जो बाथरूम है उसको ताला बंद कर दिया जा रहा है, ताकि हम लोग परेशान होकर यहाँ से अपने अपने घर जाए। लेकिन हम लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं और आपकी बात के लिए लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। और चाहे सरकार जितना भी प्रताड़ित करने का काम करे, संघर्ष हमारा आपके लिए रहेगा। आप सबों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जोहार। देखिए, अभी हम लोगों के वरिष्ठ नेता जहां विधानसभा है, ऐसे लोकप्रिय विधायक हटिया के नवीन जायसवाल जी ने बड़ी प्रमुखता से तमाम अनुबंध कर्मियों का विषय रखा। अब हम चाहेंगे हम लोगों के युवा नेता डाल्टनगंज के विधायक आलोक चौरसिया जी अनुबंध कर्मियों के लिए अपनी बातों को रखने का काम करें, छात्रों के लिए अपनी बातों को रखने का काम। देखिए, आज अंधेरा में विधानसभा के अंदर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी जी के साथ, सभी माननीय विधायक आदरणीय भानु प्रताप शाही जी के साथ, नवीन जायसवाल जी के साथ हम लोगों ने इस राज्य की जौनोत मुद्दा को लेकर, इस राज्य की जो समस्याएं हैं उसको लेकर हम लोगों ने
इस क्षेत्र की मांग को लेकर हम लोग सदन में बैठे हुए हैं और आज भी हम लोग उस आवाज को उठाने के काम कर रहे हैं जो इस प्रदेश की युवाओं के लिए, इस प्रदेश के लोगों के लिए, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका हो, आपका सहायक पुलिस हो, पारा शिक्षक हो, आपका तमाम जो राज्य में काम करने वाला कर्मी है, उन सभी को मांगों को लेकर इस राज्य ने जिस उम्मीद के साथ इस राज्य ने हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार बना था, आज कहीं न कहीं वो सरकार आज नशातर की ओर चलते जा रही है। उस तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग आज ऐसे बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी 3:30 बज रहा है और पूरा विधानसभा का लाइट वाइट बुताकर हम लोग को अंधेरा में रखने का प्रयास किया है। हम लोग का आवाज को सरकार ने दबाने का काम कर रहा है, जो हम लोग इस युवाओं के लिए लड़ने के काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक आने वाला समय में लड़ेगा और यहाँ के युवाओं का रोजगार के लिए, यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के काम करेगा। मैं अपनी ओर से प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं और अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को कि आज हम सभी लोग आज यहाँ पे उपस्थित होकर ऐसे कार्य को हम लोग मजबूती से आगे बढ़ाने के काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आलोक चौरसिया जी, नवीन जायसवाल जी के बाद हम लोगों के राजमहल 1 नंबर विधानसभा, हम 81 नंबर विधानसभा से, और हमारे विधायक राजमहल आदरणीय अनंत ओझा जी अपनी बात को रखेंगे। लेकिन देखिए, उससे पहले अध्यक्ष जी ने ये भेजा है मार्शल लोगों को, हम लोगों को हटाने के लिए, दीदी लोगों को हटाने के लिए। देखिए, वहाँ महिला मार्शल को भेजा गया है, यहाँ देखिए पुरुष मार्शल को हम लोगों को टांग करके बाहर करने के लिए भेजा गया है। यह पाप अध्यक्ष जी के द्वारा किया जा रहा है। जब छात्रों का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, अनुबंध कर्मियों का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तो हम लोगों के अध्यक्ष रविंदर महतो जी यह पाप करने का काम कर रहे हैं, जबकि उनको समर्थन करना चाहिए, लेकिन आज वो पाप कर रहे हैं। हम चाहेंगे आदरणीय अनंत ओझा जी 2 बात अपने से। इधर लाइट चेहरा पर नहीं आ रहा है ना, ऐसे पकड़ लीजिए, अंधेरा कायम है। वो भी सरकार ने पैनिक रखा है। देखिए, आज हम लोग लगातार इस सदन के अंदर सरकार से आग्रह कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि प्रदेश के युवाओं से जो वादा करके सरकार सत्ता में आई है, 5 लाख रोजगार की बात कह के आई है, आप संविदा कर्मियों को अस्थायी करने की बात कह के आई है, कृषक मित्रों को अस्थायी करने की बात कह के आई है, मनरेगा कर्मियों को अस्थायी करने की बात कह के आई है, इंटर कॉलेजों में पढ़ाने वाले हमारे अति महत्वपूर्ण शिक्षक, उसके अस्थायीकरण करने के बारे में बात आई है। आपने आउटसोर्सिंग में 8 लाख से अधिक नौजवान इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, उसको अस्थायी करने की बात में आई है। लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा में हम लोग कार्यस्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं कि अध्यक्ष जी सरकार को चर्चा करवा दीजिए। आखिर प्रदेश के युवाओं का सवाल है, प्रदेश के नौजवानों का सवाल है, उसको चर्चा करा दीजिए अध्यक्ष जी। लेकिन क्या करे, आखिर लोकतंत्र के मंदिर में, राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में और गुहार नहीं लगाए तो कहाँ करे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय आइए और चर्चा करा करके प्रदेश की युवाओं की आवाज को, आज जो छात्र पीटे जा रहे हैं, पारा शिक्षक पीटे जा रहे हैं, आपने तो वादा करके आया था अस्थायी करेंगे, आखिर उनका क्या किया जाए। इससे बड़ी पंचायत कौन सी है, कौन सी पंचायत में हम लोग गुहार लगाए। आज आपने ही हमारा प्रश्न के आलोक में युवाओं के जो सवाल थे, अनुबंध कर्मियों के सवाल थे, संविदा कर्मियों पर सवाल थे, आपने सदन से पढ़ा, लेकिन आपने चर्चा नहीं कराया। देखिए, ये मार्शल भेजे हैं अध्यक्ष जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष को टांग करके ले जाने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष को टांग करके ले जाने की कोशिश की जा रही है। हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। झारखंड के लाखों लाख युवाओं का विषय है, झारखंड के लाखों युवाओं के लिए हम लड़ रहे हैं। ये हमारी लड़ाई नहीं है, झारखंडियों की लड़ाई है, आदिवासी की लड़ाई है, मूलवासी की लड़ाई है, एक एक अनुबंध कर्मी की लड़ाई है। इसलिए अध्यक्ष जो यह पाप कर रहे हैं, अध्यक्ष का पाप का सजा ईश्वर देगा, यही मैं कहना चाहूंगा। और आप जानते हैं कि किस तरह से इस सदन में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। आप देखिए, ये सदन में ये हमारी महिला दीदी लोग को देखिए, इनको भी उठाने के लिए पुलिस आई है। ये जो पुलिस सफेद भेष में दिखाई जा रहे हैं, मार्शल बोले जाते हैं सदन में,
अंदर की लाइट काट दी गई है, एसी बंद कर दिया गया है। तो ये आपके लड़ाई, पारा शिक्षकों का लड़ाई, सेविका सहायिका की लड़ाई, किन किन की लड़ाई है, मैं एक बार पढ़ करके आपको बताना चाहता हूं, जिसको हम लोगों ने लिख करके देने का काम किया। पारा शिक्षक की हमारी लड़ाई है, मनरेगा कर्मी को अस्थायी करने की हमारी लड़ाई है, सहायक पुलिस को अस्थायी करने की हमारी लड़ाई है, आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका और रसोईया की अस्थायी करने का लड़ाई है, होमगार्ड को अस्थायी करेंगे। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, चूंकि एक एक युवा का यह विषय है और यह विषय झारखंड के करोड़ों लाखों लोगों का विषय है। अब देखिए हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी अपनी बात को आप लोगों से कहने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जिस उद्देश्य को लेकर के ये सरकार बनी थी, यहाँ के रोजगार, यहाँ के नवयुक्त युवतियों को रोजगार, स्थानीय और विभिन्न विषयों को लेके सहिया, जल सहिया और इन सारी चीजों पर ये सरकार फेल है। इसलिए आज हम सभी लोगों ने निर्णय लिया कि जब तक यहाँ के युवक युवतियों को, यहाँ पर बेरोजगार लोगों को अस्थायी नहीं, जो संविदा पे जो लोग हैं उसको अस्थायी नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ पर चाहे रात हो चाहे दिन हो विधानसभा में हम लोग धरना देंगे। और आज हम लोग विधानसभा में धरना दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर, यहाँ का स्थिति ऐसा है कि यहाँ पर एसी कार्ड दिया गया, यहाँ पर बिजली कार्ड दिया जा रहा है, यहाँ पर न पीने का व्यवस्था पानी है, न ही और भी चीजों का जो सुविधा होना चाहिए, कुछ नहीं है। सारे चीजों को यहाँ पर काट दिया जा रहा है। और आज हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि ये सरकार यहाँ पर जो 5 लाख नौकरी देने की जो वादा की थी सारे लोगों को, जल्द से जल्द 5 लाख नौकरी दे। यही हम आज इस विधानसभा में इसी विषय को लेकर के हम धरना दे रहे हैं। और आने वाले दिन में भी यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के बेरोजगार युवक युवतियों के साथ हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग और गठबंधन के लोग उनके साथ हैं। और उनके साथ जो अन्याय होगी तो इसी तरह हम सब लड़ते रहेंगे, उनके लिए लड़ते रहेंगे, हम उनके साथ हैं। आपने देखा नीलकंठ सिंह मुंडा जी ने अपनी बात को कहा। अब हम अपने विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय अभिभावक सीपी सिंह जी से चाहेंगे कि झारखंड के युवाओं तक और एक एक जन तक अपना विषय को रखने का काम करेंगे। आदरणीय सीपी सिंह जी। झारखंड के सभी युवाओं को सादर नमस्कार, जोहार। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है, हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, राजद है, इन्होंने झूठा आश्वासन देकर कि युवाओं को प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देने का काम करेंगे और यदि नौकरी नहीं दे सके तो स्नातकोत्तर किए हुए छात्रों को 7,000 रुपये, स्नातक को 5,000 रुपये देने का काम करेंगे। 4.25 साल होने जा रहा है, अब नया चुनाव होने जा रहा है, लेकिन सरकार ने आज तक एक भी युवा को नौकरी तो नहीं ही दिया, ये बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया। सरकार इतनी निकम्मी है कि इसे इन सबसे मतलब नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बना दिया, घोटालों का सरकार चल रही है और ये सब बातें सदन के अंदर रखने पर भी उसका कोई माकूल उत्तर नहीं मिलता है। सरकार सिर्फ ठगने का काम करती है। जब बालू का मामला हमने उठाया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो टैक्स पेयर नहीं है उसको हम बालू देंगे। कहाँ से लाओगे बालू? अभी तो एनजीटी की रोक लगी हुई है, तो आप देंगे कैसे? ये तो सरासर झूठ बोलने का काम, असत्य बोलने का काम करती है। वैसी स्थिति में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष का ये जनादेश दिया है, तो हम जनादेश के तहत विपक्ष की भूमिका ईमानदारी पूर्वक निभाने का काम कर रहे हैं और युवाओं के लिए, युवाओं के साथ साथ जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उन सभी की मांगों को लेकर
सदन के अंदर जोरदार ढंग से आवाज उठाने का काम किया है, लेकिन सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। वैसी स्थिति में एकमात्र विकल्प बचा कि हम सदन के अंदर ही विरोध प्रकट करें और रात भर सदन के अंदर रह करके ही बेल में ही रहकर और विरोध प्रकट करें। शायद सरकार के कानों में जूरेंगे। हम इसे अंतिम तक ले जाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता झारखंड के युवाओं के साथ है, उनकी लड़ाई में साथ है। उनके लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम कर रही है और मुझे लगता है ये लड़ाई हमारी निश्चित रूप से विजय पताका फहराने का काम करेगी और विवश होकर सरकार को युवाओं के आगे झुकना पड़ेगा और युवाओं की जीत होगी। और इसीलिए हम सब एकजुट होकर युवाओं की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और हम सब मरते दम तक करने का काम करेंगे। आप अध्यक्ष रहे हुए हैं, क्या ऐसा स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक अगर बैठा हुआ रहता तो आप भी लाइट काट देते, आप भी उनको पानी नहीं पीने देते, आप भी उनको शौचालय नहीं जाने देते और जो लोग बाहर जाते उनको अंदर नहीं आने देते? इस तरह का तानाशाही रवैया क्या आप भी अपना सकते थे जो आज हो रहा है? देखिए, मैं स्पीकर होता तो सबसे बड़ी बात यह है कि मानवता के नाते न लाइट काटते, न हम पानी रोकते, सारी सुविधाएं देने का काम करते। यही तो लोकतंत्र की खुशबू है कि आपसे विचार यदि किसी का नहीं मिलता है उसके बाद भी सारी सुविधाएं उसे देनी चाहिए। आखिर हम लोग विधायक हैं, हम लोग मनुष्य हैं, नेचुरल कॉल तो लगेगा ही। अब वैसी स्थिति में उससे भी रोक लगा दिया जाए, पानी पीने पर रोक लगा दिया जाए, चाय पीने की इच्छा है चाय पीने पर रोक लगा दिया जाए, तो ये तो दुश्मनी निकालने का काम हो रहा है। मैं स्पीकर के नाते इन चीजों पर रोक नहीं लगाता। मैं जब स्पीकर था, हमारे यहाँ लगभग 400 वैसे शिक्षक जो तदर्थ नियुक्ति वाले थे आए थे हमारे दरवाजे पर। मैंने उन्हें सबको बैठाया, उनके लिए अपने दरी का व्यवस्था कराया और सबको चाय पानी सब कराया, क्योंकि वो हमारे दरवाजे पर आए हैं तो हमारे गेस्ट हैं। वो भले ही सरकार के विरोध में आए थे, लेकिन जब हमारे दरवाजे पर आए हैं तो सबकी व्यवस्था कराए। मानवता का यही तकाजा है। लेकिन जो अभी सदन के अंदर हम देख रहे हैं कि लाइट काट दी गई है, हमारे 2-3 सदस्य बाहर गए लघु शंका के लिए, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है, अंदर में पानी नहीं आने दिया जा रहा है। ये तो बिल्कुल दुश्मनी निकालने वाली बात है। जब हम युवाओं के साथ खड़े हैं, युवाओं की मांग के साथ खड़े हैं, कोई हम लोग अपना व्यक्तिगत हित का कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। हम झारखंड की जनता के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासी भाइयों बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये निकम्मी सरकार हमें कार्य करने से विमुख करना चाहती है, लेकिन ये सोच ले कि हम लोगों ने भी गांठ बांध लिया है कि युवाओं की मांगों को पुलिस आई है। ये जो पुलिस सफेद भेष में दिखाई जा रहे हैं, मार्शल बोले जाते हैं सदन में, अंदर की लाइट काट दी गई है, एसी बंद कर दिया गया है। तो ये आपके लड़ाई, पारा शिक्षकों का लड़ाई, सेविका सहायिका की लड़ाई, किन किन की लड़ाई है, मैं एक बार पढ़ करके आपको बताना चाहता हूं, जिसको हम लोगों ने लिख करके देने का काम किया। पारा शिक्षक की हमारी लड़ाई है, मनरेगा कर्मी को अस्थायी करने की हमारी लड़ाई है, सहायक पुलिस को अस्थायी करने की हमारी लड़ाई है, आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका और रसोईया की अस्थायी करने का लड़ाई है, होमगार्ड को अस्थायी करने का लड़ाई है, पोषण सखी, जेएसपीएल और एएनएम, जेएनएम, एएनएम के अस्थायी करने का हमारा लड़ाई है, जल सहिया कृषि मित्र के लिए हमारा लड़ाई है, कंप्यूटर कर्मी डाटा कर्मी के लिए हमारा लड़ाई है, पारा मेडिकल के लिए यह हमारा लड़ाई है, व्यवसायिक प्रशिक्षक शिक्षक के लिए यह हमारा लड़ाई है, अपराध नगर पालिका अस्थायी सफाई कर्मी के लिए यह हमारा लड़ाई है, भूमि संरक्षण जेई के
अस्थायी करने के लिए यह हमारा लड़ाई है। साथ में सभी अनुबंध कर्मी और वैसे लोग जो ठेका के तहत काम कर रहे हैं उनके लिए भी हमारी लड़ाई है। तो ये लड़ाई आप लाखों लाख युवाओं के लिए एक एक विधायक हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये हम लोगों का सोचना है कि आपके मांग सरकार को मानना चाहिए, सरकार को पूरा करना चाहिए। सरकार हम लोगों को अंधेरा में कर दिया, सरकार लाइट काट दिया, एसी काट दिया, पानी पीने नहीं दे रहा है, शौचालय नहीं जाने दे रहा है। आप समझ सकते हैं कितना परेशानी हम लोगों को हो रहा होगा। कहाँ शौच ये स्थिति बना हुआ है और पूरा सदन को अंदर से अंधेरा कर दिया गया। आप देखिए, ये अंधेरा से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कोई ये दिक्कत देखिए, नहीं, मीरा एसी दीदी बंद कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए, हम लोग डरने वाले नहीं है। युवाओं का आवाज बन के हम यहाँ सदन में आए हैं, अनुबंध कर्मियों की आवाज बन करके हम यहाँ पर आए हैं। उनके आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग जब प्रश्न लाते हैं जवाब नहीं देते हैं, धरना देते हैं, हम लोगों का मुंह को बंद किया जाता है। इसलिए सदन के अंदर ही आज हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं। लाइट बंद कर दीजिए, एसी बंद कर दीजिए, पानी बंद कर दीजिए, लेकिन आज हम लोग जाने वाले नहीं है। मीरा दीदी ने आप लोगों को बताया कि यह लाइट काट करके जो आपने हमको अंधेरा में रखा है, उसके बावजूद हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लाखों युवा के, लाखों युवती के जीवन में जो आपने अंधेरा डालने का काम किया है, वह अंधेरा को हम समाप्त करें। इसकी लड़ाई हमारी निरंतर जारी है। अब हमारे युवा कर्मठ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, विदेश से पढ़ करके आए हुए ऐसे युवा विधायक जो बोलते हैं तो हमारे सत्ताधारी के लोगों को उनको मिर्ची लग जाती है। हम चाहेंगे आप प्रदेश के युवा के लिए कुछ बोलें, अनुबंध कर्मियों के लिए कुछ बोलें। सबसे पहले मैं भानु प्रताप शाही जी को धन्यवाद दूंगा, जिनके संरक्षण में हम लोग सभी युवा आंदोलन कर रहे हैं। और मुझे ये बताने में आपको अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि आज पूरे मार्शल के लोग, पूरे लोग यहाँ आए हैं हम लोगों के बीच में, यहाँ हम लोगों को धरना प्रदर्शन से उठाने के लिए। दुर्भाग्य है, ये हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है और सरकार से जवाब मांगने का हम लोगों का हक है। जो युवा के वादों के साथ सरकार आई थी, 5 लाख सरकारी नौकरी, संविदा कर्मी का मामला हो, स्थायी करना हो, नियोजन बनाना हो, आज एक भी वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया। इसलिए आज सरकार के तमाम आला कर्मी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हम लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए। और मुझे ये कहते हुए खेद हो रहा है कि ये ठगबंधन की सरकार ना नौकरी दे रही है, और जब सवाल करते हैं तो सवाल के नाम पर भी ये हम लोगों को यहाँ से मजबूरन उठाने का प्रयास कर रही है। ऐसा सरकार, विधर्मी सरकार को जड़ से उखाड़ना है इस बार, और इसी को लेकर हम लोग विधानसभा के अंदर भी उपस्थित हुए हैं। मैं सभी युवाओं को कहना चाहूंगा कि इस सरकार को भगाने का काम यहाँ से करे। और यहाँ देखिए, नेता प्रतिपक्ष जी हमारे उपस्थित हैं। नेता प्रतिपक्ष जी को सारे तरफ से घेर लिया गया है। ये देखिए, चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये आपकी दायित्व बनती है कि आप उनके साथ खड़ा रहिए। ये मेरा मर्जी चलेगा कि आपका मर्जी चलेगा, ये बताइए हमको। स्पीकर का मर्जी चलेगा कि हम यहाँ छोड़ करके जाए? ये मेरा हाउस है, मेरे जनता ने हमको यहाँ इस हाउस में भेजने का मौका दिया है। हम बैठे हुए यहाँ पे, और कोई अवैध, कोई अलग गलत तरीके का कोई काम नहीं करे, कोई गैरवैधानिक काम नहीं कर रहे। हम तो पूरे हिंसात्मक तरीके से इस सरकार का ध्यान उन मुद्दों पे मांगना चाह रहे हैं जिसके कारण आज पूरा झारखंड आंदोलनरत है। युवाओं के विषय को लेकर के जितने अनुबंध कर उसको लेकर के बैठे हैं। सरकार ने अपना पूरा 5 साल निकाल दिया है, अब 3 दिन बचा।